बच्चों, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू आर फीलिंग। गुस्सा हो सकते हो, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, थके हुए, एग्जॉस्टेड हो सकते हो, और सारी ये फीलिंग्स वैलिड हैं। साल भर मेहनत करी थी एक दिन के लिए, अपना सब कुछ झोंक दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, एग्जाम अच्छा हुआ था, पेपर इजी आया था, नंबर अच्छे आ रहे थे, और सडनली न्यूज आती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। आई नो आप सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, गुस्से में हो गए, रोने का मन कर रहा होगा। लेकिन क्या रोने से आपकी रैंक आने वाली है? नहीं। रैंक कैसे आएगी? खुद को वॉरियर मोड में वापस डालने से। एग्जाम की अगली डेट जो भी आएगी वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दी जाएगी, लेकिन तब तक हमें अपने इस टाइम पीरियड को 100% फ्रूटफुल बनाना पड़ेगा। इस टाइम पे जो बंदा वॉरियर मोड में घुस जाएगा, जो वापस से इन सारी चीजों को छोड़ के पढ़ाई में लग जाएगा, वही रीनीट में अच्छा कर पाएगा। एग्जाम अगर टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा, इजी आया तो सबके लिए इजी आएगा, कैंसिल हुआ तो सबके लिए कैंसिल हुआ, और न्यू रैंक बनेंगी तो सबके लिए बनेंगी। अब हमें क्या करना है? हमें अगले 30-40 डेज जितने भी दिन एग्जाम होंगे उसको परफेक्टली प्लान करते हुए चलना है, और यही हेल्प मैं आप लोगों की करने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपने अपकमिंग डेज को प्लान करिए ताकि रीनीट के अंदर अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर सको। सबसे पहले क्या करना है? फेज 1, अगले 3 दिन 2026 में जो पेपर देकर आए थे उस पेपर को उठाओ, उस पेपर को सॉल्व करो और अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो। कहां पे सिली मिस्टेक्स हुई थी, कौन से टॉपिक मेरे वीक लिंक्स थे, कौन से टॉपिक्स में मैंने गलतियां करी, उन सबको फोकस करो कि रीनीट में मैं ये गलतियां वापस रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो फर्स्ट 3 डेज अपनी ये मिट्टी हटाने का काम करो। नेक्स्ट 15 डेज विल बी योर फेज 2। फेज 2 में क्या करना है? जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो कि आप टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाए थे, आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिला। ऐसे इमेजिन करो रीनीट इज द अनडू बटन फॉर ऑल योर मिस्टेक्स। तो आपके जो भी वीक टॉपिक्स थे, जिनमें आपको प्रॉब्लम था, जिनमें आपको इश्यूज थे, उनके ऊपर वापस से फोकस करिए। उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, उनके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपके फॉर्मूला शीट्स को फोकस करिए, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस याद करिए, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस को याद करिए, बायो के डायग्राम्स, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट 15 डेज अपने सिलेबस के रिफाइनिंग का काम करिए, और उसके बाद जितने भी दिन आपके लिए बचेंगे उन सब में मॉक टेस्ट देते जाइए। शाम को 2 to 5:30 ये आपका फेज 3 आने वाला है। स्टूडेंट्स 2 to 5:30 5:20 अपने ब्रेन को एक्टिव करिए और इस टाइम पर मॉक टेस्ट दीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट आप लोगों को देना है, अच्छे से उसको पढ़िए, टेस्ट एनालिसिस करिए, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए और वापस से उन टॉपिक्स को पढ़िए। इस तरीके से आपको अपने सारे अपकमिंग डेज को रिफाइन करना है। फर्स्ट 3 डेज फेज 1, जिसके अंदर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे 2026 पेपर्स का और अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज अपने सिलेबस के रिफाइनमेंट पे काम करेंगे, और उसके बाद के रिमेनिंग सारे डेज में आप मॉक टेस्ट देंगे और अपने टेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करेंगे, साथ के साथ में ओएमआर फिलिंग करेंगे। आई नो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, एग्जॉस्टेड हैं, यस मैंने बिल्कुल माना। लेकिन अब हमें क्या करना है? इन सारे रोने गाने को छोड़ दो और वापस से एक्टिव मोड में आ जाओ, अपने गियर्स पहन लो और पढ़ाई शुरू कर दो। कुछ आप लोगों को प्रो टिप्स देती हूं। प्रो टिप नंबर 1, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, खुद को हाइड्रेटेड रखना। प्रो टिप नंबर 2, कोई नया सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नई बुक्स, कोई नया मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप और आपका पुराना कंटेंट, आपकी पुरानी एनसीईआरटी, आपके पुराने नोट्स ही सफिशिएंट इनफ है। एंड प्रो टिप नंबर 3, स्लीप से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, रात भर जगने की कोई जरूरत नहीं है। 7 आवर्स की स्लीप रात में नॉन नेगोशिएबल है। तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन की yes, I will bounce back, and for more such videos stay connected to the Sarthi Plus. Thank you.